हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हिस्टामिन। हिस्टामिन जो बेसिकली जो वर्ड है वो किससे डिराइव हुआ है? टिश्यू माइन से। यानी ये जो टिश्यू है, जो माइन फॉर्म का टिश्यू है वो प्रेजेंट होता है एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल्स में भी। तो बेसिकली जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो वो एनिमल सेल्स के अंडर आता है। तो बेसिकली जो हिस्टामिन जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस और इंजरी में वर्क करता है। लेकिन इसके अलावा कुछ साइंटिस्ट ने कुछ सालों बाद फाउंड किया कि इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स भी है। तो आज हम इसके फिजियोलॉजिकल रोल्स के बारे में ही जानेंगे। ओके, तो सबसे पहले फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसका क्या है ब्लड वेसल्स पे? हिस्टामिन जो होता है वो डायलिटेशन करवाता है स्मॉल ब्लड वेसल्स की। उसमें क्या क्या आता है? एट्रियोल्स आती हैं, ओके, स्मॉलर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेसल्स आती हैं। ओके, तो जो जब हम ऐसे रूट से हिस्टामिन को दे रहे हैं, इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर में कोई फॉल नहीं आएगा। लेकिन अगर सीधा आईवी से देंगे तो डायरेक्ट फॉल आएगा, बिकॉज बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। ओके, आईवी की 100% है। तो इसके अलावा जो हिस्टामिन है वो दो टाइप की होती हैं, H1 एंड H2। उसका हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में। ओके, तो बेसिकली अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। जब इंट्राडर्मली हम H1 को इंजेक्ट करते हैं तो इसकी ट्रिपल रिस्पॉन्स आता है। ट्रिपल रिस्पॉन्स में क्या है? रेड स्पॉट। अब रेड स्पॉट क्यों हो रहा है? रेडनेस हो रही है हमारी स्किन में ड्यू टू कैपिलरी डायलेटेशन। आपने पढ़ा ना, कैपिलरी डायलेट करवा रहा है। व्हील क्या है? ड्यू टू द एग्जीड्यूशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम द कैपिलरीज एंड व्हील। ओके, तो जो फ्लूइड है वो कैपिलरीज और वेन्यूल्स से क्या है? एक्सुडेट हो रहा है, आउट ऑफ हो रहा है। तो उसके कारण क्या है? जो एक्सुडेशन होगी, व्हील हो गई। ओके, नेक्स्ट आ गया फ्लेयर। फ्लेयर दैट इज रेडनेस इन द सराउंडिंग एरिया। अब जो सराउंडिंग एरिया है वहां पर रेडनेस क्यों हो रही है? वो इसलिए हो रही है क्योंकि जो एट्रियोल्स हैं वो डायलेट हो गई। तो देखा कि ये तीनों को डायलेट कर रहा है, स्मॉल वेसल्स को। ओके, नेक्स्ट आ गया हर्ट। अब हर्ट पे एंटी जो हिस्टामिन्स हैं उनका इन सिटू हर्ट में कोई प्रोमिनेंट इफेक्ट नहीं है। लेकिन जब इन्होंने आइसोलेट किया हर्ट को गिनिया पिग से, तो उस पे क्या फाइंड हुआ कि जो इट स्टिमुलेट्स द heart rate of the guinea pig as well as the contraction जो है वो increase हो गई। अभी increase हो रही हैं, these are primarily due to the H2 receptors के कारण। ओके, बट H2 mediated dromotrophic हो रहा है, यानी EV कंडक्शन जो है वो स्लो होने के कारण क्या हो रहा है? उसके जो इफेक्ट थे वो भी गिनिया पिग में देखे गए। इट इज नॉट प्रीडोमिनेटली सीन इन द ह्यूमन, बट इट हैज बीन सीन इन द गिनिया पिग। ओके, सो नेक्स्ट आ गया विसरल स्मूथ मसल्स। अब विसरल स्मूथ मसल्स में क्या हो रहा है? हिस्टामिन जो है वो क्या करवा रहा है? ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवा रहा है। ओके, गिनिया पिग में। तो इसका मतलब क्या है? हिस्टामिन जो है हाईली सेंसिटिव है एस्थमेटिक पेशेंट्स में। ओके, large doses of abdominal cramps and colic increase the intestinal contraction. Guinea pig uterus is contracted. Okay, तो सब में क्या आएगी ये? चाहे वो इंटेस्टाइन है, चाहे वो ब्रोंकस है, चाहे वो यूट्रस है, तो ये तीनों में क्या है? कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है। अब जो हिस्टामिन की ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन की एग्जांपल हम डेली लाइफ में भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई अस्थमेटिक पेशेंट है, तो अस्थमेटिक पेशेंट के केस में क्या होता है? वो डस्ट पोलन ग्रेन से क्या है? उसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा ना हिस्टामिन जो है हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस में काम आता है। तो हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन में वो रिलीज हो रहा है, तो इसी के कारण हम डस्ट या एलर्जी से एस्थमेटिक पेशेंट को दूर रखते हैं, क्योंकि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो गई ऑलरेडी, तो सांस लेने में दिक्कत या जो भी एलर्जिक रिएक्शन जो है सब हमारे सामने वो रिवील हो ही जाता है।